हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रीडर्स में। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का वो पोर्शन शुरू कर रहे हैं जो टीआरई के एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का आता है। टीआरई के एग्ज़ाम में 40 नंबर का जनरल पेपर में 8 मार्क्स का हिस्ट्री पेपर में जो आता है मॉडर्न हिस्ट्री या राष्ट्रीय आंदोलन का जो पोर्शन आता है, आज हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के संथालियों ने 1855 से 56 ईस्वी में बिहार के संथालियों ने विरोध किया था। नेक्स्ट है, बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की तो होल्ट मैकेंजे ने की थी महलवारी बंदोबस्त प्रणाली को बंगाल में। नेक्स्ट है, किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी मैनचेस्टर कैप्टन सप्लाई एसोसिएशन ने भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किया था मैनचेस्टर कैप्टन सप्लाई एसोसिएशन ने। अगला है, भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा था। अंग्रेजी शासन काल में सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो 1876 से 1878 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा था। क्या? 1876 से 1878 के बीच में। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश में कौन सा आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था। स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था। अकाल संहिता का सिफारिश किया गया था स्ट्रेची आयोग के द्वारा। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया गया। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति शुरुआत किया था। थॉमस मुनरो ने वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, उसे रैयतवाड़ी प्रथा कहते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं का भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, उसको रैयतवाड़ी प्रथा कहते हैं। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया जमींदारों ने ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया था। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को जमींदारों ने प्रताड़ित किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह कथन सच्चिदानंद सिन्हा का है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह कथन सच्चिदानंद सिन्हा का था। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है।
रजनी पामदत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने कौन सी राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। पूछेगा किसने बोला था कि कांग्रेस साम्राज्यवाद से लड़ते थे और सहयोग भी करते थे? तो रजनी पामदत्त ने कहा था। किसके लिए कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा था। अस्थाई बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, जमींदारों के साथ था। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ था। अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेज चलाता था जमींदारों के लिए। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगाना। बंगाल को निर्यात करने वाले माल पर ज़्यादा कर लगा दिया गया, जिसमें बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हो गया 18वीं सदी में। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्राकृतिक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास था, जिसके प्रमुख थे वक्त खां। नाम पात्र का सम्राट था बहादुर शाह जफर, लेकिन वास्तविक कमान एक सैनिक के पास था जिसका नाम था वक्त खां। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया था अफगान ने। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया था अफगान ने। हुआ क्या था कि रानी लक्ष्मीबाई इसको भाई की तरह मानते थे, तो इन्होंने सहायता मांगा और राखी भिजवाया। तो अफगान ने 10,000 सेना लेकर झांसी पर पहुंच गए अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए। तो रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए अफगान ने सहायता किया था। 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था बी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 1858 को 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कुंवर सिंह ने अंतिम लड़ाई 23 अप्रैल को लड़ा था। 23 अप्रैल को अंतिम लड़ाई लड़ा था और इन्होंने इसी दिन अपना हाथ काट लिया था। तो इनको अपने किले में ही 26 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या चीज़ घोषित किया था? तो नाइब घोषित किया था। मुगल सम्राट का नाइब घोषित किया था। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ किया था बैरकपुर से मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी
ग्वालियर में मृत्यु हो गया था। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया था? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था। 1857 ईस्वी में विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान पर से थे? तो जगदीशपुर से थे। पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। जुलाई 1857 में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शुरुआत किया था। कहाँ पर? जुलाई 1857 में पटना में। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली पटना का एक पुस्तक विक्रेता था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था। कब किया था? तो 3 जुलाई 1857 को किया था। 3 जुलाई 1857 को किया था। पीर अली ने पटना में पुस्तक विक्रेता था। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया था। कौन? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था पटना डिवीजन का कमिश्नर। 1857 की लड़ाई के दौरान विलियम टेलर पटना का कमिश्नर था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मेरठ से। क्रांति प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। जगदीशपुर प्रविष्ट हुए थे, जगदीशपुर पहुंचे थे। कहीं कहीं पर 23 अप्रैल भी लिखा रहता है। आंसर में है 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858। बिहार में 1857 के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह प्रारंभ किया था बैरकपुर से। मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया था बैरकपुर से। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में हुआ। यह कथन किसका था? तो डॉक्टर एस.एन. सेन का था। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत जो होगा स्वतंत्रता संग्राम के रूप में अंत हुआ। यह कथन था डॉक्टर एस.एन. सेन का। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं बी.डी. सावरकर। आइए नेक्स्ट को हम देखते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो बी.डी. सावरकर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था? तो 1858 में आया था। 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है। तो 1857 की लड़ाई को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से लेकर के पालमपुर तक। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का साम्राज्य जो था चांदनी चौक से लेकर के पालमपुर तक था। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा से शामिल थे या फिर आरा या जगदीशपुर से शामिल थे, कह सकते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। जगदीशपुर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को
किस किस प्रांत से चयन किया था? सिपाहियों को गोरखा से चयन करने लगा, सिख चयन करने लगे और पंजाब के उत्तरी प्रांत से चयन करने लगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गोरखा का चयन किया, सिख का चयन किया और पंजाबी और उत्तर प्रांत से चयन किया। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के द्वारा किया गया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था, या फिर बेगम ऑफ अवध इसको कहा जाता है। पटना क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे प्रभावती देवी। स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? प्रभावती देवी थी, पटना के क्षेत्र में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 ईस्वी में चर्बी लगे हुए कारतूस को शामिल किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? बिहार के जगदीशपुर या आरा से किया था। नेक्स्ट है, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था। मिर्जा गालिब नाम है उनका। मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था 1857 में। वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, पीर अली आयोग। पीर अली आयोग जो कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, उसे पीर अली आयोग कहते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो पीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक था। 1857 के विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। 1857 की ईस्वी में विद्रोह का मुख्य टैक्स के कारण असफल रहा। तो विद्रोह का असफल होने का कारण था किसी सामान्य योजना की कमी और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउटड्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने यह कहा था कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। 1857 ईस्वी में आंदोलन से क्या नाम जुड़ा है? तात्या टोपे का नाम जुड़ा है। आंदोलन से नाम जुड़ा है तात्या टोपे का, तात्या टोपे। ठीक है दोस्तों।